हॉलीवुड की फिल्म की लागत से कम हमारे चंद्रयान की कीमत थी। दुनिया में किसी भी हिस्से में 15 में से 14 हीरे भारतीयों द्वारा काटे या पॉलिश किए जाते हैं। आप कहीं भी कार खरीदते हैं, उसमें एक पार्ट मेड इन इंडिया का होता है। यह कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। वे मंगलवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के सत्र पोटेंशियल ऑफ वुमन डायस्पोरा एंटरप्रेन्योर को संबोधित कर रही थी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले महिला प्रवासियों के लिए हुए दूसरे सेशन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि आप सब लोग विदेशों में भारत के प्रतिनिधि हैं। आप वहां पर भारत को बढ़ावा दें, भारतीय ब्रांड को बढ़ावा दें। मेरा आपसे अनुरोध है, आप वहां पर भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, हमारी सेवाओं का उपयोग करें। मैं आपको भारत के छोटे, सूक्ष्म, बड़े व्यवसायियों के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमारे देश के हर जिले का विशेष उत्पाद है जिसकी अलग अलग पहचान है, इसका प्रचार करें। 1947 से लेकर 1990 तक हमने धीमी गति से प्रगति की, लेकिन 1991 में हमने अपने बाजार को विश्व के लिए खोल दिया था। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार काम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी हैं, आप भारत के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जन भागीदारी से आगे बढ़ेंगे। आपकी भागीदारी से भारत के अगले 25 वर्षों का विकास समाहित है। सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 आई पर टिकी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंक्लूजन शामिल है। दुनिया में बनाई जा रही 90% चिप के डिजाइन भारत में की जा रही है। भारत न केवल +1 होने की तलाश कर रहा है, जिसे दुनिया चीन +1 में देख रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चीन में निवेश किया है वे वहां बने रहना चाहते हैं, लेकिन एक अन्य स्रोत भी खोजना चाहिए जहां से वे उत्पादन कर सके और वैश्विक दुनिया का हिस्सा बन सके। हम सक्रिय रूप से चीन +1 का +1 बनना सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसकी दुनिया तलाश कर रही है। इसी तरह हम सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहे हैं कि भारत यूरोप के लिए भी +1 बन जाए। I recognize that the remittances which come from abroad by Indians who migrated is about $100 billion for the year 2022. One of the highest remittances which is coming. This has gone up 12% between 21 and 22 within a year, which is post-pandemic. People thought probably Indian workers will not go back abroad again. They have actually gone up, not only gone back, but more have gone, found very useful employment, and that the remittance numbers have gone up by 12% within 1 year. I want to put that before you just so that you recognize the contribution that the Indian diaspora is making to the Indian economy. Actually, India is focusing, I can say with confidence, for the next 25 years, India is focusing on 4 I's. 4 as a number and I's. In fact, I would even say 4 ins, I-Ns. First is infrastructure. We are focusing on that for the next 25 years. We need better infrastructure. Investment, therefore, the second I. Third is innovation. We want more innovation so that we can have in situ solutions for India's problems which have been festering us for several years, several decades. So, infrastructure, investment, innovation, and finally, inclusion. All this will have to lead to inclusive growth, and that is where we need all the 4 I's, 4 ins: investments, infrastructure, innovation, and inclusion. We try to facilitate visit of people coming in and going out, e-visa. I don't want to elaborate on that. You know whether it is working well or not. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जो निवेशक चीन में निवेश करना चाहते हैं वे भारत को बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना +1 कंट्री के रूप में भारत को देख सकते हैं। ये ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। रागी चावल बाजरे से हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आगे बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।